हाय फ्रेंड्स। दोस्तों, आज की कहानी एक महात्मा जी की है। ये महात्मा जी अलग अलग गांव में जाते थे और भ्रमण करते थे और लोगों को अच्छे जीवन जीने के बारे में बताते थे और भगवान के बारे बताते थे। हुआ यूं कि एक बार ये महात्मा जी एक गांव से होते हुए दूसरे गांव की तरफ जा रहे थे और बीच में एक छोटा सा जंगल आता है और जैसे ही वो जंगल के बीच से गुजर रहे थे, अचानक महात्मा जी की तबीयत कुछ बिगड़ गई और उन्हें थोड़ी सी थकान महसूस होने लगी। उन्हें ऐसा लगा कि उन्हें विश्राम की ज़रूरत है। महात्मा जी हमेशा अपने एक भक्त के साथ भ्रमण पे निकलते थे और इस बार उनके साथ उनका भक्त महेश था। और महात्मा जी ने जब अपनी तबीयत के बारे में महेश को बताया तो महेश ने इमीडिएटली आसपास नज़र दौड़ाई और दूर जंगल में महेश को एक छोटी सी कुटिया नजर आई और महेश दौड़ करके उस कुटिया में गया और देखा कि यहाँ कुछ लोग रहते हैं। तो उसने महात्मा जी को उस कुटिया की तरफ आने को कहा और महात्मा जी और महेश दोनों उस कुटिया की तरफ गए। कुटिया के बाहर जाते ही महात्मा जी ने देखा एक काफ़ी पुरानी सी कुटिया है और बाहर में छोटे मोटे कुछ पेड़ पौधे लगे हुए हैं और एक कमज़ोर सी गाय बंधी हुई है और देख के पता लगता था कि परिवार काफ़ी गरीब है। और जैसे ही महात्मा जी अंदर जाते हैं और देखते हैं कि एक आदमी अपनी पत्नी के साथ और 3 छोटे छोटे बच्चों के साथ बैठा है और महेश ने ये सारी चीज़ उस आदमी को कही कि ऐसे ऐसे महात्मा जी हैं और इनकी तबीयत खराब है और उन्हें विश्राम की ज़रूरत है। और ये सुनते ही उस आदमी ने महात्मा जी का स्वागत किया और विश्राम करने के लिए जगह दी और महात्मा जी ने थोड़ा सा विश्राम किया और विश्राम करके जैसे ही उठे तो उस आदमी ने महात्मा जी को थोड़ा सा दूध दिया पीने के लिए और कुछ खाने के लिए कुछ फल दिए। महात्मा जी की तबीयत जैसे थोड़ी सी ठीक होती है तो महात्मा जी ने पूछा उस आदमी से कि जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि आप गांव से काफी हटके दूर जंगल में रहते हैं और आपकी पारिवारिक स्थिति भी बहुत ज्यादा मुझे लगता नहीं कि बहुत अच्छी है। ऐसा क्यों आप करते हो? जंगल में इतनी दूर क्यों रहते हो? आप गांव में क्यों नहीं रहे? तब उस आदमी ने बताया कि जैसा कि महात्मा जी आप देख भी पा रहे हैं कि मैं बहुत गरीब हूँ और मैं इतना गरीब हूँ कि मेरे पास तो भाड़ा देने के लिए पैसे भी नहीं है। इस करके मैंने खुद से एक छोटी सी कुटिया बनाई इस जंगल में और मैं अपने परिवार के साथ रहता हूँ यहाँ। तो महात्मा जी ने पूछा अगर ऐसी बात है तो तुम अपना गुजर बसर कैसे चलते हो, अपने परिवार का पेट कैसे भरते हो? तो फिर उस आदमी ने बताया कि महात्मा जी आप जैसा कि देख पा रहे हैं, आप जैसे ही मेरे घर के अंदर आए होंगे आपने देखा होगा बाहर एक गाय बंधी है। इस गाय का थोड़ा सा दूध हम लेते हैं और कुछ हम खुद पीते हैं और कुछ दूध से बनाया हुआ पनीर हम गांव में बेच आते हैं। उससे जो 2 पैसे आते हैं उससे गुजर बसर चलती है। महात्मा जी को इस चीज के बारे जैसे ही पता लगा वो थोड़ा सा उन्होंने अफसोस किया, उन्हें थोड़ा सा दया भी आई इस व्यक्ति पे और जैसे तैसे उन्होंने अपने आप को संभाला और वो आगे की यात्रा के लिए निकल गए। जैसे यात्रा आरंभ होती है, थोड़ी दूर जाने के बाद, जंगल से थोड़ी दूर जाने के बाद महात्मा जी के मन में एक ख्याल आता है। उन्होंने अपने भक्त महेश को कहा, महेश एक काम करो, जैसा कि तुम देख पा रहे हो दिन ढलने वाला है, जैसे ही थोड़ा सा अंधेरा होता है तुम एक काम करना, उसी व्यक्ति के घर जाना जिसने हमें शरण दी थी, जिसने हमें दूध पिलाया था और हमें विश्राम की जगह दी थी, उसके घर जाना और उसकी गाय को चुपके से चुरा लेना। चुरा करके जा करके पहाड़ी के ऊपर से धक्का दे देना। यह चीज सुन करके महेश आश्चर्यचकित हो जाता है। महेश को समझ में नहीं आता कि महात्मा जी ने ऐसा कहा क्यों। और महेश ने कहा महात्मा जी आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? जिसने आपको शरण दी, जिसने आपको विश्राम करने की जगह दी, जिसने आपको खाने को दिया, आप उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? तब महात्मा जी ने कहा जैसा मैं कहता हूं वैसा ही करो और ज्यादा तर्क वितर्क मत करो मेरे साथ। महेश तो भक्त था, उसने अपने गुरु के आज्ञा का पालन करना था और उसने वही किया। वो चुपके से गया, गाय को चुराई और पहाड़ी से धक्का दे दिया। अब यह चीज महेश को बहुत बुरी लग रही थी। मनी महन महेश पश्चाताप में था। महात्मा जी अपनी यात्रा में आगे निकल गए और यह बात बहुत पुरानी हो गई। साल दर साल ये चीज पुरानी होती गई, लेकिन महेश के मन में ये चीज घर कर चुकी थी और महेश पश्चाताप में जल रहा था।
महेश कहीं ना कहीं अपने आप को माफ नहीं कर पा रहा था और महेश आश्चर्यचकित था महात्मा जी के इस कर्म पे। अपने आप को बिल्कुल न रोक पाने के कारण एक दिन काफी सालों के बाद महेश ने फैसला किया कि नहीं, मैं जाकर के देखना चाहता हूं उस परिवार का हुआ क्या जिसके साथ हमने इतना बड़ा दुष्कर्म किया है, इतनी नाइंसाफी की है उस परिवार के साथ। महेश फाइनली जाता है उस जगह। जाकर के जैसे उस कुटिया से थोड़ी दूर पे पहुंचता है, महेश ने देखा कि वो कुटिया वहां पे नहीं है। ये देख करके महेश का दिल और ज्यादा दुखी हो जाता है। फिर देखता है कि उस कुटिया के जगह में काफी बड़ा सा एक आलीशान सा घर है। महेश ने अपने मन में ये सोचा कि जाहिर सी बात है, जब हमने उसकी गाय को धक्का दे दिया, उसके पास गुजर बसर करने का कोई चारा ही नहीं रहा होगा, तो शायद वो गांव छोड़ करके चला गया होगा या उसने अपनी जिंदगी का अंत कर लिया होगा। ये सारे ख्याल महेश के मन में उभर रहे थे। इतने में गांव का एक बुजुर्ग सा व्यक्ति पास से गुजरता है, तो महेश ने उनको रोका और कहा, बाबा क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ पे कुछ साल पहले यहाँ पे एक बहुत गरीब परिवार रहा करता था, वो परिवार कहाँ गया? तब उस व्यक्ति ने बताया कि तुम जिस घर की तरफ देख रहे हो वो उसी परिवार का घर है। और ये चीज सुनकर के महेश भौचक्का रह गया। महेश आगे जाता है, उस घर के अंदर दाखिल होता है और दाखिल होते ही उसके सारे पुराने ख्याल ताजा हो जाते हैं। उसने उस इंसान को देखा, उस व्यक्ति को देखा जिसने उसको बहुत साल पहले शरण दी थी। और ये देख करके महेश काफी खुश होता है। उसने उस आदमी को देखा, उसकी पत्नी को देखा और ये 3 जो बहुत कमजोर से बच्चे उस समय देखे थे उसने आज भरे पूरे यंग अडल्ट्स बन चुके हैं। और ये देख करके महेश काफी खुश हुआ। महेश ने उस व्यक्ति से पूछा कि भाई साहब आपको याद है हम काफी साल पहले यहां आए थे? उस आदमी ने इमीडिएटली एक्नॉलेज किया और कहा, बाबा मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है, आप आए थे और आपने यहाँ पे अपने गुरु के साथ विश्राम किया था। और फिर महेश ने पूछा कि वहां से लेकर के आज तक की आपकी यात्रा कैसी रही? आप बहुत गरीब और एक छोटी सी कुटिया में रहा करते थे, आज आपके पास ये आलीशान महल। तब उस व्यक्ति ने बताया कि बाबा जब आप चले गए और दूसरे दिन जब हम सुबह उठे, हमने देखा कि हमारी गाय नहीं थी और बहुत ढूंढने के बावजूद भी हमें हमारी गाय नहीं मिली और पता लगा कि हमारी गाय है ही नहीं, इस दुनिया में खत्म हो गई है। और फिर हमारे पास कोई चारा नहीं बचा। फिर हमने ये फैसला किया कि कुछ भी करके गुजर बसर तो चलानी है, तो फिर हमने अपने अंदर की प्रतिभा को पहचानने की कोशिश की। हम सब ने अपनी अपनी प्रतिभा को निखारने की कोशिश की और कुछ नया करने के लिए निकल पड़े। और होते होते चीजें इतनी अच्छी होने लगी कि तब से लेकर के आज तक हम तरक्की ही तरक्की देख रहे हैं। और इसी तरीके से आज हम उस पुरानी कुटिया से इस महल तक पहुंचे हैं। आज हम एक खुशहाल परिवार हैं और मैं एक खुशहाल पिता हूं और ये मेरे बच्चे हैं। ये चीज देख करके महेश को एहसास हुआ कि उसके गुरु ने क्या किया था और उस समय उस कर्म के पीछे गुरु की मंशा क्या थी। और ये सोच करके महेश के मन में अपने गुरु के लिए इज्जत और प्यार और ज्यादा बढ़ गया। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं, कहीं आपके मन के अंदर भी वो एक गाय तो नहीं बंधी हुई जिसके वजह से आप अपनी प्रतिभा को बाहर नहीं निकाल पा रहे, आप अपनी प्रतिभा को निखार नहीं पा रहे। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसी गाय के दूध से और थोड़े से पनीर से आप बहुत खुश हैं और जैसे आपका जीवन चल रहा है वैसा चलते ही जा रहा है। दोस्तों, अगर ऐसा है तो वक्त आ गया है कि उस गाय को आप भी पहाड़ी से जाकर के धक्का दे दीजिए, क्योंकि अगर इसी तरीके से जीवन जिएंगे तो जिस किस्म के संकट आज हमारे आसपास में हैं, जीवन बहुत समस्या से भरा हो जाएगा, दुखों से भरा हो जाएगा, कष्ट से भरा हो जाएगा। बिकॉज एक चीज तो बिल्कुल सिद्ध है कि परिवर्तन ही सृष्टि का नियम है। वर्ल्ड इज फास्ट चेंजिंग, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। फ्रेंड्स, इट इज टाइम टू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन्स। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का वक्त हो गया है। अपने इंटरनल पैशन को पहचानने का वक्त हो गया है। उस पैशन को प्रोफेशन में बदलने का वक्त हो गया है और
जिंदगी को एक नए आयाम देने का वक्त हो गया है। इट इज टाइम फॉर डाइवर्सिफिकेशन, इट इज टाइम फॉर आइडेंटिफाइंग योर पैशन एंड कन्वर्टिंग इट इनटू योर प्रोफेशन। दोस्तों, आई एम श्योर ये कहानी पसंद आई होगी, क्योंकि ये जो हमारे मन के अंदर एक गाय बंधी हुई है, यही सारी समस्याओं की जड़ है। पहचानिए और इससे मुक्त हो जाइए, बिकॉज इट इज टाइम टू चेंज। द वर्ल्ड अराउंड इज फास्ट चेंजिंग, द वर्ल्ड इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल टुडे। वट एवर वी आर गोइंग थ्रू, हम सब जिस समस्याओं से घिरे हुए हैं, कहीं ना कहीं ये कहानी हम सबके लिए है। सो वक्त आ गया है कि उस गाय से मुक्त हों और जिंदगी को नए आयाम दें और जिंदगी को नई ऊंचाइयों तक ले जाएं। फ्रेंड्स, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा नाम राजा सिंह है, मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर हूं बाय प्रोफेशन। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आई विल बी हियर इन दिस प्लेस कनेक्टेड विथ यू। लव यू ऑल, हैव अ ग्रेट डे।